Next video of concentration terms here in this proper setup। जैसा कि आपको पता है पिछली कुछ वीडियोस मैंने घर पे बैठ के रिकॉर्ड की थी ऑन दैट फ़ोन कैमरा, बट काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद एंड काफ़ी ट्राई करने के बाद मैं यहाँ पे आ पाई हूँ फॉर रिकॉर्डिंग द वीडियोस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ऑलरेडी हमने बात की थी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की एंड हमने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, राइट। सो हमने कुछ टर्म्स को कवर किया था। नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी, दैट इज़ फॉर्मेलिटी। अगेन अगर इस टर्म की हम बात करें, दिस इज़ अगेन टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, क्योंकि अभी हम टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स को ही पहले पढ़ रहे हैं। सो पहले हम उनको ख़त्म करेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। सो द नेक्स्ट टर्म इज़ फॉर्मेलिटी। नाउ लेट्स सी फॉर्मेलिटी क्या है। इट इज़, सबसे पहले डेफिनेशन पे अगर आए, इट इज़ द नंबर ऑफ फॉर्मल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कि कितने फॉर्मल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं किसमें, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कि अगर हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन है उसमें कितने फॉर्मल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं, वही क्या होगा, फॉर्मेलिटी। अब आप लोग को क्वेश्चन होगा कि अगर हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ फॉर्मल्स ऑफ सोल्यूट, तो ये फॉर्मल्स क्या चीज़ है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले अगर इसके फॉर्मूला को हमने देखा, इट इज़ Fn, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है फॉर नंबर ऑफ फॉर्मल्स, तो Fn इज़ फॉर नंबर ऑफ फॉर्मल्स प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। सो Fm इज़ नंबर ऑफ फॉर्मल्स। तो नंबर ऑफ फॉर्मल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मास अपॉन फॉर्मूला मास, राइट। तो मास अपॉन फॉर्मूला मास से हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ फॉर्मल्स। अब नंबर ऑफ फॉर्मल्स हमें मिल गया, बट द क्वेश्चन इज़ कि नंबर ऑफ फॉर्मल्स निकालने के लिए भी हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला मास। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, हमने इससे पहले क्या किया था, नॉर्मलिटी, राइट। नॉर्मलिटी में भी हमें इसी तरह की चीज़ें दिखी थी जिसमें हमने निकाला था क्या, एन फैक्टर। अगर हमें एन फैक्टर पता था किसी चीज़ का तो ईजिली हम क्या निकाल पा रहे थे, नॉर्मलिटी, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मलिटी इज़ व्हाट, नॉर्मलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। फॉर्मेलिटी को हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ फॉर्मल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसी तरह से जब हमने मोलारिटी को भी देखा था, मोलारिटी क्या था, इट इज़ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो बेसिकली ये तीनों फॉर्मूलाज क्या है, एक तरह से दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट डिफरेंस कहाँ पे है, मोलारिटी में हमने क्या लिया, मोल्स, नॉर्मलिटी में हमने क्या लिया, ग्राम इक्विवेलेंट्स, एंड फॉर्मेलिटी में हमने क्या लिया, नंबर ऑफ फॉर्मल्स। बाकी किसके साथ कंपेयर किया, इन तीनों फॉर्मूलाज में हमने वॉल्यूम के साथ। एंड जब हमने मोलारिटी की बात की थी तो मोलारिटी में क्या था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स का फॉर्मूला वाज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसको जब हमने यहाँ पे रखा था तो हमारे पास ये क्या बना था, मोलारिटी इज़ मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, राइट। ये बना फाइनल मोलारिटी का फॉर्मूला। इसी तरह से जब हमने नॉर्मलिटी को देखा था, नॉर्मलिटी क्या था, इट इज़ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था, दैट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, राइट। अब इसी तरह से फॉर्मेलिटी इज़ व्हाट, फॉर्मल्स अपॉन सोल्यूशन, नंबर ऑफ फॉर्मल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ पे अगेन जैसे नॉर्मलिटी के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स को देखा, वो किसके बराबर, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इसी तरह से नंबर ऑफ फॉर्मल्स किसके बराबर, मास अपॉन फॉर्मूला मास, राइट। सो इन दोनों केस को अगर आप कंपेयर करके चलें, अगर आपको नॉर्मलिटी का निकालने का तरीका या नॉर्मलिटी के फाइनल फॉर्मूला बनाने का तरीका क्लियर है तो ईजिली यू कैन मेक द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेलिटी। क्योंकि सी डिफरेंस कहाँ पे है, सिर्फ इनके जो टर्म्स हमने यूज़ की वहाँ पे, जैसे नॉर्मलिटी वाज ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम, फॉर्मेलिटी इज़ नंबर ऑफ फॉर्मल्स बाय वॉल्यूम, राइट। अब नंबर ऑफ फॉर्मल्स कैसे निकालेंगे हम, मास अपॉन फॉर्मूला मास। जैसे हमने नॉर्मलिटी के लिए ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाले थे, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, राइट। अब देखो इक्विवेलेंट मास
को भी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था, उसी तरह से अब यहाँ पे एक और आपके पास टर्म आ गई, क्या, फॉर्मूला मास, राइट। तो अब ये सारी टर्म्स को यूज़ करके अगर हम फाइनल फॉर्मूला बनाएं फॉर फॉर्मेलिटी, वो क्या होगा, सी फॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ फॉर्मल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स एंड नंबर ऑफ फॉर्मल्स इज मास अपॉन फॉर्मूला मास। तो इसकी जगह पे अगर हम ये दो टर्म्स रखें तो हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन फॉर्मूला मास, इस फॉर्मूला से इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो ये होगा हमारे पास क्या, फाइनल फॉर्मूला फॉर दिस फॉर्मेलिटी, राइट। इज इट क्लियर? सो ये तो हुआ हमारे पास फाइनल फॉर्मूला फॉर फॉर्मेलिटी, बट द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ फॉर्मूला मास, राइट। फॉर्मल्स को तो हमने देख लिया कि नंबर ऑफ फॉर्मल्स हमने कैसे डिफाइन किया, इट इज़ मास अपॉन फॉर्मूला मास। बट अगेन द क्वेश्चन इज कि अब फॉर्मूला मास क्या चीज़ है। जिस तरह से हमने ये इक्विवेलेंट मास देखा था, उसी तरह से अब फॉर्मूला मास की बात करें अगर, तो सी फॉर्मूला मास इज़ बेसिकली द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। सी यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता चलेगा बेसिकली बिटवीन द थ्योरेटिकल मास एंड बिटवीन द ऑब्जर्व्ड मास। बेसिकली let's see this with an example. यहाँ पे suppose we have a component A and B, compound है ये, right? compound है हमारे पास A and B, AB is a compound, right? अब सपोज़ इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कि सपोज़ हमने क्या किया, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया, एंड सपोज़ इसको हमने क्या किया, सपोज़ इसको एसिड में डिज़ोल्व किया, राइट। अब अगर हम इसको क्या करें, सपोज़ करें कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इज़, लेट इट बी x, राइट। दिस इज़ द कैलकुलेटेड मास बेसिकली, राइट। सो कैलकुलेशंस में जब हमने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए तो वहाँ पे क्या मिला हमें, मॉलिक्यूलर मास इसका लेट x। अब इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले हम क्या करें, अगर इस कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व करें, सो वाटर में डिज़ोल्व करने पे दिस विल ब्रेक इनटू A एंड B, ये कंपाउंड क्या किया, ब्रेक कर गया। बट ऐसा कोई अगर चीज़ हो कि सपोज़ इसको हमने क्या किया, एसिड में डिज़ोल्व, बट एसिड में डिज़ोल्व करने के बाद क्या होगा, सपोज़ ये जो A एंड B है, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग ये क्या करे, अपने ही कंपाउंड के साथ एक तरह का बॉन्ड एस्टैब्लिश कर ले। सो यहाँ पे चेक करो, इस कंपाउंड में जो हमारे पास AB कंपाउंड था, इसको पानी में डालते ही वो क्या किया, ब्रेक कर गया, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हमने कितना लिया, x लिया। x क्या था, जो हमें दिख रहा था कि ये एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली वी हैव कैलकुलेटेड कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हमने लेट किया, x, की AB इज़ अ कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना, x सपोज किया हमने। एंड ये जो है ये थ्योरेटिकल वैल्यू है कि सब वैल्यूज़ कंडक्ट करने पे, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने पे ये वैल्यू हमें मिली। बट अगर इस कंपाउंड को हमने एसिड में डिज़ोल्व करवाया तो एसिड में डालने के बाद क्या हुआ, इस पूरे कंपाउंड ने आपस में क्या किया, एक तरह से बॉन्ड्स एस्टैब्लिश कर लिए। एंड ये AB जो है एक कंपाउंड, ये अपने ही दूसरे कंपाउंड के साथ क्या बना रहा है, एक टाइप का बॉन्ड। तो अगर AB का मॉलिक्यूलर मास कितना, x, तो अब ये दोनों अगर बॉन्डिंग दिखा रहेंगे आपस में तो इनका मॉलिक्यूलर मास कितना, ट्वाइस ऑफ x, राइट। कंपाउंड तो वही है, देखने में हमें क्या लगेगा कि हमने कितना उसका मास ऐड किया, x इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। बट एक्चुअली जब हमने इसको ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट्स किए इस पे, तो हमें क्या दिखा, ये मास क्या हुआ, डबल हो गया। तो बेसिकली दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल मास एंड ऑब्जर्व्ड मास, राइट। थ्योरेटिकल मास मीन्स जो देखने में थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशंस करने के बाद जो हमें मास मिला,
बट ऑब्जर्व्ड मास क्या, कि अगर हमने उसको डिज़ोल्व करा किसी चीज़ में एंड किसी चीज़ में डिज़ोल्व करवाने के बाद उसके मास में हमें कुछ इफ़ेक्ट दिखे, दैट विल बी द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, राइट। इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको तब ये और ज़्यादा क्लियर होगा, बट फॉर नाउ वी आर जस्ट डीलिंग विद द फॉर्मूलाज। सो यहाँ पे ये मास ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इज कि आफ्टर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स, सब चीज़ें करने के बाद फाइनल हमें क्या मॉलिक्यूलर मास दिख रहा है, दैट इज ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। बट थ्योरेटिकली जो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू गिवन है किसी भी कंपाउंड की, वो क्या होगी उसकी, दैट इज दिस इज वी कैन से theoretical molecular mass and this is observed molecular mass. Normally जब हम बात करते हैं molecular mass की, we deal with theoretical molecular mass. जैसे for example water है, molecular mass of water is 18 grams, तो that is the theoretical molecular mass of water, right? So let's see, यहाँ पे we have the formula for formality. एक और छोटी सी चीज़ देखेंगे इसमें, let's see the relation between formality and molarity. अब देखो दो टर्म्स है हमारे पास, मोलारिटी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, फॉर्मेलिटी अभी अभी हमने पढ़ा। सो अब इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, जैसे पीछे भी हमने रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, मोलारिटी और स्ट्रेंथ के बीच में देखा, नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में देखा, उसी तरह से नेक्स्ट रिलेशन इज बिटवीन नॉर्मलिटी एंड दिस फॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। सो लेट्स सी दिस थिंग इनके फॉर्मूलाज के साथ। मोलारिटी इज मास अपॉन molecular mass into volume of solution in liters, right? Formality is what? It is mass upon formula mass into volume of solution in liters. यहाँ पे ये जो formula mass है इसको हम इस तरह से लिख देते हैं mm. This is observed and this is mm is theoretical, right? इसको हम लिख देते हैं by mt and इसको हम लिख देते हैं m observed, right? अब क्या करें, अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें फॉर्मेलिटी को मोलारिटी के साथ, तो फॉर्मेलिटी इज दिस by m observed into volume in liters. इसी तरह से मोलारिटी के लिए अगर हम लिखें दिस इज मास अपॉन m theoretical into volume in liters, तो यहाँ पे सब कैंसिल आउट करने के बाद आपको जो फाइनल फॉर्मूला दिखेगा दैट इज फॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी इज इक्वल्स टू m theoretical अपॉन m observed. तो ये हुआ रिलेशन किस किस के बीच में, फॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच में, राइट? सो फॉर्मेलिटी और मोलारिटी में आपको क्या यहाँ पे डिफरेंस है, फॉर्मेलिटी बाय मोलारिटी इज इक्वल्स टू थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, राइट? एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आएगी आपके पास, दैट इज कि ये जो हमने बोला mt बाय m observed, this is equals to I, and this I is known as Van't Hoff factor. आपने सुना होगा इस टर्म के बारे में, वेंट हॉफ फैक्टर. तो वेंट हॉफ फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई, जिसका मतलब इज कि थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास को जब हम ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास के साथ डिवाइड कर दें तो उससे हमें जो मिलेगा वैल्यू उसको हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर चीज़ का वेंट हॉफ फैक्टर. ये आप सोल्यूशंस में भी देखोगे, स्पेशली फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स. जब आप सोल्यूशन चैप्टर करोगे उसमें ये आपको वेंट हॉफ फैक्टर देखने को मिलेगा. सो वेंट हॉफ फैक्टर इज m theoretical बाय m observed, राइट? सो यहाँ पे इसी फॉर्मूला को अगर हम आगे एक्सपांड करें तो वी कैन राइट दैट f by m is equals to I,
राइट, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। सो ये एक पार्ट बना, तो वी कैन राइट फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वेंट हॉफ फैक्टर इनटू मोलारिटी। तो अगर आपको किन्हीं क्वेश्चंस में सपोज वेंट हॉफ फैक्टर गिवन है, मोलारिटी कैलकुलेट करके यू कैन डायरेक्टली फाइंड फॉर्मेलिटी, या फॉर्मेलिटी गिवन है वहाँ से यू कैन फाइंड मोलारिटी। तो ये था किस किस के बीच में रिलेशन बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। तो इसमें हमने क्या देखा, पहले फॉर्मेलिटी को देखा, फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, उसमें जो भी टर्म्स यूज़ हैं उनकी बात की, एंड एंड में हमने देखा रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड फॉर्मेलिटी। सो इसको हम यहीं पे ख़त्म करेंगे वीडियो को फॉर्मेलिटी के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी की टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। सो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप डायरेक्टली कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, और यू कैन कंटैक्ट अस हमारे इंस्टाग्राम पेज से, हमारे फेसबुक पेज से। सो डायरेक्टली यू कैन अप्रोच अस, राइट। सो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप डायरेक्टली हमें अप्रोच कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई, राइट। सो थैंक यू।